तो हेलो एवरीवन, कैसे हो लोग। तो आज के हमारे वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेंस 2024 एग्जाम के बारे में, कुछ बेस्ट बुक्स के बारे में, बेस्ट स्टडी मटेरियल, बेस्ट सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं जो कि भी हमको मार्केट के अंदर भी बुक्स अवेलेबल है, उसके अंदर सबसे बेस्ट ऐसी कौन सी बुक्स है, ऐसे कौन से मटेरियल है जहां पर हमको एक जगह के ऊपर सब कुछ मिल जाए। मतलब हमको प्रीवियस क्वेश्चन भी मिल जाए, साथ साथ के अंदर हमको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी मिल जाए, सैंपल पेपर से मिल जाए, साथ साथ के अंदर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो चैप्टर वाइज ट्रेंड है क्वेश्चन की वो भी पता चल जाए। कौन कौन से बेस्ट सोर्स हो सकते हैं आज की वीडियो में सब कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं। साथ साथ के अंदर भैया नाटा एग्जाम्स के बारे में भी डिस्कस भी करते हैं कि नाटा के लिए कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, या फिर नाटा के अंदर जो टॉपिक्स है वो हमको कहां कहां से पढ़ने हो सकते हैं। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो के अंदर बहुत कुछ डिटेल में समझेंगे कि जेईई मेंस के अंदर कुल मिलाकर दो पेपर है, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2, बीटेक प्लस बीआर। तो भी हम बीआर के जब बात करते हैं तो मेनली 3 सेक्शन आते हैं, मैथ, एप्टीट्यूड एंड ड्राइंग। और हमको पता है जो मैथमेटिक्स वाला सेक्शन है वो जेईई मेंस पेपर नंबर 1 जो बीटेक वाला होता है उसके बराबर है, उसके समान है, मतलब दोनों का लेवल सेम होता है। तो मैथ्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं, कौन कौन सी रेफरेंस बुक सबसे बेस्ट हमारी हो सकती है, वो सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, अपन मैंने दो चीज लिख रखी, नाटा और जेईई मेंस, राइट। जेईई मेंस के अंदर मैं जिससे बात कर चुका हूँ भैया, दो पेपर है। कौन सा, एक तो पेपर नंबर 2 है जो कि सब्जेक्ट आपके पे लिखे हुए हैं मैथ, एप्टीट्यूड एंड ड्राइंग। ये 3 सेक्शन किसके, पेपर नंबर 2 के। जब हम पेपर नंबर 1 की बात करते हैं तो इसके अंदर कौन से 3 सेक्शन आते हैं, एक तो मैथमेटिक्स तो होता ही है, साथ साथ के अंदर क्या फिजिक्स है, उसके बाद क्या है केमिस्ट्री, राइट। इसको बोलते हैं क्या, पीसीएम एमपीसी जो भी है, मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है ना। अब शुरुआत भी सबसे पहले मैथ से करते हो कि मैथ थोड़ा सा क्या हार्ड सब्जेक्ट रहता है, थोड़ा हार्ड लगता है, ठीक है स्टूडेंट को। शुरुआत मैथ से करते हैं कि मैथ्स के अंदर क्या किया जाए। देखो वैसे तो अपन इसके ऊपर मैं डिटेल में अलग से वीडियो में बात करूंगा आपके साथ कि कैसे अपन डिटेल के अंदर मैथ्स के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, डिटेल में अलग से बात करेंगे, राइट। आज की वीडियो में ओनली अपन बात कर रहा हूँ कि आपको पढ़ना कहाँ से या फिर शुरुआत कहाँ से करनी है। सबसे पहले बेसिक्स क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको मैथ्स के अंदर क्वेश्चन बनाने के लिए। होता क्या है ना, हम लोगों की शिकायत यही होती है मेन कि मैथ्स के अंदर क्वेश्चन नहीं बन रहे। कितनी प्रैक्टिस कर ली, कितना चैप्टर को समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, पर लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहे, या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन पता नहीं चल रहा है कि कहां से करना है। ठीक है ना। तो देखो मैथ्स के अंदर क्या होता है कि आपको कुछ ना स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है। इसके अंदर क्या है, कुछ कुछ क्या स्टेप्स जो आपको क्या है फॉलो करनी होती है। तो कौन कौन से स्टेप्स है वो देखते हैं। सबसे पहले देखो मैथ्स के अंदर शुरुआत होती है बेसिक से। मैथ्स जब भी नाम आता है उसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ वो ये कि बेसिक, आपका बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। और बेसिक आपको क्लियर हो जाता है क्या, बुक की से एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जो आपको क्या है, जब आपने क्लास 12 के अंदर बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ी होगी या फिर पढ़ रहे हो, अगर आप ड्रॉपर हो तो आपने पढ़ ली होगी, या फिर क्लास 12 के अंदर हो तो आप अभी पढ़ रहे हो, तो एनसीईआरटी तो आपके हर एक चैप्टर की क्लियर होनी जरूरी है। ये आपका बेसिक है, राइट। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, आते हैं क्या एक ऐसी रेफरेंस बुक के ऊपर जो कि स्पेशली जेईई मेंस के लिए बनी हुई है, जहां से हमको ये पता चल जाए कि जेईई मेंस के नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत सारी चीज हो सकती है। तो उसके लिए हम कौन सा सोर्स पढ़ सकते हैं, उसके लिए आपके पास कोई सी भी रेफरेंस बुक होनी जरूरी है। अभी आप रेफरेंस बुक तो आपने लिख दिया, अब रेफरेंस बुक भी बता दो कि कौन सी रेफरेंस बुक होनी चाहिए, राइट। वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इस रेफरेंस बुक के बाद आपको करना क्या होता है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने होते हैं प्लस सैंपल पेपर्स देखने होते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाए प्लस कुछ सैंपल पेपर्स हो तो वो भी आपको अवेलेबल हो। तो ये सब चीजें क्या मिलके आपको मैथ्स के अंदर आपको परफेक्ट मास्टर बनाती है, या फिर ऐसा कह सकता हूँ कि इस एक लेवल पे पहुंच जाते हो कि आप जेईई के अंदर क्वेश्चन बना पाओ, राइट। तो इतना कुछ आपको करना पड़ता है। अब बात करते हैं रेफरेंस बुक कहां से हमको मिलेगी, कौन सी बुक हो सकती है सबसे बेस्ट आपके अकॉर्डिंग, वो बता दो। और साथ साथ के अंदर ऐसी कोई चीज जहां पर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर सैंपल पेपर भी उसी बुक के अंदर मिल जाए, या ऐसी कोई बुक अवेलेबल है। यहाँ पे सुना होगा यार ओसवाल बुक्स यहाँ पर है सबसे बेस्ट एक अभी सोर्स हो सकता है। मटेरियल में कहना चाहता हूँ ये बुक मैंने खुद ने रिकमेंड की, और ओसवाल बुक अब तक की शायद जेईई के लिए मतलब सबसे बेस्ट एक सोर्स आपके लिए हो सकता है, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स आ गए, जितने स्टूडेंट्स अभी सालों से पढ़ रहे हैं, हर एक स्टूडेंट रिकमेंड करता है ओसवाल बुक्स की। अभी पूरा लेटेस्ट वर्जन है, पूरा अपडेटेड बुक है, आपको यहाँ पे मिल जाता है 100% अपडेट वर्जन है, पहली बात तो ये। साथ साथ के अंदर अभी लास्ट जो हुए हैं जेईई मेंस के अंदर, जो जनवरी और अप्रैल के अंदर जो अटेम्प्ट हुए 2023 के अंदर, उसके अंदर पूरा डिटेल के अंदर सॉल्यूशंस वगैरह वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। लास्ट 5 साल के अंदर क्या पूरे चैप्टर वाइज ट्रेंड क्वेश्चंस का क्या बना हुआ है वो आपको उसके अंदर देखने को मिल जाता है, ठीक है। माइंड मैप क्या है, स्ट्रेटेजीज क्या है, कैसे जेईई मेंस को फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर ही क्रैक कर सकें, वो सब क्या टिप्स है वो सब आपको उसके अंदर मिल जाती है। साथ साथ के अंदर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, कह सकते हैं ना, क्योंकि होता क्या है ना भैया, मैथ्स के अंदर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको अंदर बताऊं इसके अंदर तो खेल आपको मिलेगा इसमें, देखो बुक खोल के बताता हूँ आपको। देखो पहले तो आपको मिल जाता है, देखो लिखा हुआ लेटेस्ट सिलेबस, पूरा लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस है, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स वगैरह हैं। देखो लिखा हुआ है टिप्स टू क्लिक फॉर जेईई मेंस इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर कैसे जेईई मेंस को क्रैक किया जाए उसकी कौन कौन से टिप्स है वो आपको यहाँ पर लिख रखी है। साथ में देखें तो देखो यहाँ लिखा हुआ है ट्रेंड, कि मतलब 5 साल के अंदर क्या क्या चैप्टर वाइज ट्रेंड क्वेश्चंस का वो आपको मिल जाता है। ये मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैथ्स के अंदर सब चैप्टर्स का क्या क्या क्वेश्चंस है, कि कितने साल के अंदर कितने कितने चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो आपको पूरा पे ट्रेंड मिल जाता है। साथ साथ के अंदर आपको ये मिलता है कि क्या माइंड मैप, स्ट्रेटेजीज वगैरह कुछ कुछ चीजें हैं, टिप्स है। तो उसके अंदर क्या अप्रोक्सीमेटली 1000 से ऊपर क्वेश्चन है, उसके प्लस डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ के अंदर। और अगर ऐसा है कि हम पेपर नंबर 1 की भी तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ के अंदर आप फिजिक्स को भी दे सकते हो, इसका फिजिक्स के अंदर भी सेम चीज है, सेम इसकी बेनिफिट फिजिक्स वाली बुक के अंदर भी है। और साथ के अंदर बात हुई फिजिक्स के साथ, तो आपके साथ क्या है केमिस्ट्री की बुक भी, राइट। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों का एक साथ क्या यहाँ पर एक
पूरा एक मतलब कॉम्बिनेशन है। आप चाहो तो भी एक मैथ्स की अलग से भी ऑर्डर कर सकते हो, चाहो तो फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों भी एक साथ ऑर्डर कर सकते हो। मैंने सबका बुक का लिंक आपको नीचे डाल रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, 15 मॉक टेस्ट आपको मिल जाता है इसके अंदर, 15 मॉक टेस्ट, ये एक पूरा सेट आता है। चाहो तो अगर ये पूरा एक कॉम्बिनेशन पूरा सेट एक साथ खरीदते हो तो आपको क्या थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। साथ साथ के अंदर क्या होता है, क्या है ना, हमारे को भी कुछ शॉर्ट नोट्स चाहिए। हमारे पास अभी शॉर्ट नोट्स नहीं है, खुद के शॉर्ट नोट्स तो हमको पढ़ते पढ़ते बनाने होते हैं, पर लेकिन आपके पास अभी शॉर्ट नोट्स नहीं है, आपको हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स चाहिए। तो मेरे वाले मैंने खुद ने आपको हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, वो भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डाल दूंगा, पीडीएफ का लिंक, ठीक है। मैं लिख देता हूँ क्या, शॉर्ट नोट। तो शॉर्ट नोट जो है मैथ्स के, वो किसके हैं, आपको पीडीएफ का लिंक मैंने आपको नीचे डाल रखा है। खुद के मेरे शॉर्ट नोट्स हैं जो कि मैंने लास्ट ईयर और बिफोर लास्ट ईयर 2 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं, जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, अपने चैनल के थ्रू पढ़ते हैं, वो शॉर्ट नोट्स को जरूर उन्होंने बहुत अच्छा बताया जरूर, ठीक है। तो मैंने उसके अंदर कितना हो सके सब कुछ कॉन्सेप्ट लिखने की ट्राई किया। तो शॉर्ट नोट्स का मैंने आपको लिंक नीचे दे रखा है, वो शॉर्ट नोट जरूर पढ़े और शॉर्ट नोट्स के साथ क्वेश्चन को बनाते रहे, ठीक है ना। यहाँ तक की बात क्लियर है। साथ साथ नेक्स्ट बात करते आगे बढ़ते, वो आता है कि एप्टीट्यूड। नेक्स्ट हमारे पास ये एप्टीट्यूड के अंदर कैसे क्या करना चाहिए वो आप बता दो, उसमें क्या करें। देखो एप्टीट्यूड के अंदर क्या है ना भैया, यहाँ ध्यान ही रखना है आपको कि एप्टीट्यूड के अंदर जब बात करता हूँ तो मैं आपको जेई का एप्टीट्यूड हो चाहे जेई की क्या है ड्राइंग हो, इन दोनों के लिए एक सिंगल बुक बताना चाहता हूँ। वो कौन सी है, उसका नाम हमारे पास ये रहा, कौन सी, जेई बीआर की जो हमारे पास बुक है वो क्या है, सेल्फ गाइड। कौन सी बुक है, सेल्फ गाइड। सेल्फ गाइड बोलूंगा, सेल्फ गाइड, जो कि हमारे पास क्या है, बाय अरिहंत। अरिहंत पब्लिकेशन के द्वारा एक सेल्फ गाइड बुक है, जो कि आपके पास के एप्टीट्यूड प्लस ड्राइंग इन दोनों के मैटर आपको अच्छा खासा उसके अंदर कवर हो जाता है। तो आप अरिहंत जो पब्लिकेशन की बुक है, अधिकतर जो स्टूडेंट बोलूं मैं आपको 3 साल 5 साल सब स्टूडेंट जितने भी साल है यही बुक को रिकमेंड करते हैं फॉर एप्टीट्यूड एंड ड्राइंग। सबसे बेस्ट बुक रहेगी आपके लिए, अब तक की सबसे बेस्ट बुक बनी हुई है। कौन सी वाली, सेल्फ गाइड बाय अरिहंत पब्लिकेशन फॉर बीआर के लिए, स्पेशली अगर बात करें पेपर नंबर 2 के लिए, किसके लिए, एप्टीट्यूड के लिए प्लस ड्राइंग के लिए। तो यहाँ पर क्या है ना, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं, प्लस यहाँ पर आपको पीवाईक्यूज भी मिल जाते हैं, सबके सॉल्यूशन भी मिलेंगे आपको। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर लास्ट 10 साल की प्रीवियस क्वेश्चन आपको इस वाली बुक के अंदर मिल जाते हैं, ड्राइंग और एप्टीट्यूड दोनों के लिए। मैथ्स के लिए प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पर है, पर लेकिन मैथ्स के अंदर इतने ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैंने आपको वॉली बुक सजेस्ट की थी, ठीक है ना। तो ये तो क्या है, इसका जेई का रहता है, ठीक है। अब आए थे नाटक, नाटक के अंदर क्या क्या थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो नाटक के अंदर क्या ऐसा है कि नाटक की जो सेक्शंस है वो हमको पता है सिंपल। नाटक बेसिकली क्या है, पूरा एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, मतलब इसके अंदर मैथ्स, इसके अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसमें लेवल जो होता है मैथ्स का चाहे फिजिक्स का, थोड़ी मैथ्स होती है थोड़ी बहुत फिजिक्स आती है, उसका लेवल बहुत कम होता है, 9-10 क्लास का लेवल होता है, ठीक है ना। बाकी इसके अंदर पूरा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इसके अंदर मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो वैसे देखो अभी मार्केट के अंदर एक बात करूं, ऐसी की बुक अवेलेबल नहीं है जिसके अंदर आपको इसमें सारा सिलेबस कवर हो जाता है। क्योंकि नाटक के अंदर क्या है ना, कुछ कुछ नंबर ऑफ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस बार। अगर देखा जाए तो अगर आप ट्रेंड देखो तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और एक बुक के अंदर आपको सब कुछ मिलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पर तो भी फॉर कॉन्फिडेंस के लिए मैं आपको एक दो बुक के नाम बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल है निमिष मदान, निमिष मदान करके बुक है, निमिष मदान हो गया, वसीम खान हो गया, ये दो तीन बुक्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, आप चाहो तो इनको परचेज कर सकते हो। एज ए इनके अंदर से आप थोड़ी थ्योरेटिकल वाली चीजें हैं, कुछ कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, मेंटल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चन है, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो एज ए मतलब थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस के लिए आपको चीजें यहाँ से मिल जाएगी। इसमें सबका सब सिलेबस तो कवर नहीं होने वाला है, मैं आपको पहले बताया था। इन बुक के अंदर किसी बुक के अंदर सबका सब सिलेबस कवर नहीं होगा अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है ना। बट लेकिन आप लगभग लगभग जो है मोर देन 50% सिलेबस इन बुक से कवर कर पाते हैं। मैं इन सब बुक का लिंक आपको नीचे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर चेक कर लेना, जाकर परचेस कर लेना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा सबका, ठीक है। तो ये जो बुक कर सकते हो भैया। बाकी और चीजें कहाँ से कवर कर सकते हैं, वैसे अपने चैनल के ऊपर है, मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना चुकी है। लास्ट ईयर मैंने बहुत सारे बच्चों को शॉर्ट नोट्स दिए हैं, पीडीएफ बना कर दिए, तो आप जरूर जाकर चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट जरूर जाकर देखें। मेरी पूरी प्लेलिस्ट है जिसके मैंने थोड़ा एक क्रैश कोर्स कराया था। क्रैश कोर्स के अंदर मेनली इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसके मैंने कुछ कुछ मटेरियल भी दिए हैं, वीडियोस के अंदर आपको शॉर्ट नोट्स देखने को मिलेंगे, वो जरूर देखें, और आने वाले समय के अंदर अपने चीजों को ज्यादा समझते हुए रहेंगे। बाकी इसके अंदर क्या करना है, मेन ध्यान रखना पीवाईक्यूज। इसके अंदर क्या होता है, प्रीवियस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस क्वेश्चन से जो डाटा मिलता है, सीखने को मिलता है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सीखने को मिलते हैं, वो शायद आपको कहीं नहीं मिलने वाले। तो प्रीवियस क्वेश्चन जरूर देखिए। प्लस साथ साथ के अंदर क्या है, यहाँ पर एक और चीज होती है, वो इसमें आता है क्या, हमारे पास आता है जीके, जिसको बोलते हैं करंट अफेयर। जीके के अंदर क्या आता है, करंट अफेयर। तो करंट अफेयर्स भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए भी हम कोई बुक के अंदर करंट अफेयर्स आपको नहीं मिलने वाले। ये 2 या 3 क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा ना गूगल वगैरह से अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है, थोड़ा सा जो करंट अफेयर है ना, उससे क्या थोड़ा सा चीजों से अपडेट रहे, ताकि आप करंट अफेयर से थोड़ा सा अपडेट रहना पड़ेगा, उसके बाद उनको क्वेश्चन यहाँ बन जाएंगे, ठीक है ना। बाकी प्रीवियस क्वेश्चन हो गए, ये मेरे पास कुछ 1 या 2 बुक आप परचेस कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी प्रीवियस क्वेश्चन से मैक्सिमम चीजों को लो, खींचो, उसके आने वाले समय के अंदर आपको साथ साथ के अंदर डेटा वगैरह देता रहूंगा, ठीक है ना। आने वाले समय के अंदर साथ साथ में अपन मिलकर करते रहेंगे, ठीक है। पर लेकिन शुरुआत करने के लिए कोई सी भी एक बुक परचेस कर लो, जो मैं आपको नाम बताया, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। शुरुआत हो जाएगी तो धीरे धीरे अपना आप चीज आगे रास्ते खुलते जाएंगे, ठीक है। मतलब कि इन चीजों के अंदर थोड़ा हमको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से काम करना पड़ेगा, एक सोर्सेज से सब कुछ सिलेबस नहीं मिलने वाला है, बस कहने का मतलब ये, ठीक है।
उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। बाकी ये हमारे पास था किसका, जेई का डेटा, और ये हमारे पास किसका था, नाटा का डेटा, ठीक है ना। नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कमेंट ये कर रहा हूँ कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक की वीडियो चाहिए और हम किस टॉपिक की अगली बात कर सकते हैं। स्ट्रेटेजीज वगैरह मुझे पता ही है कि स्ट्रेटेजी के ऊपर आप जरूर बात करोगे, और मुझे करनी भी है, वीडियो आ रही है, ठीक है ना। नाटा जेई स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो आ रही है, जेई का फर्स्ट वाला अटेम्प्ट आ रहा है, नाटा का फर्स्ट वाला अटेम्प्ट अप्रैल के अंदर होने के चांसेस है, तो उसकी सबके ऊपर स्ट्रेटेजी आपके पास आएगी, जरूर आएगी, ठीक है ना। बाकी चैनल को बनाए सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, बाकी वीडियो को शेयर कर देना अच्छी लगी तो, बाकी सबका भी थोड़ा ना भला करना बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि आपका भी एग्जाम के अंदर भला हो जाए और आपको भी अच्छे अच्छे मार्क्स मिले। पढ़ाई करते रहो, मन से पढ़ाई करो, दिल लगाकर पढ़ाई करो, अच्छा रिजल्ट होगा, बिकॉज आप भी टॉप 1% के अंदर आ सकते हो, टॉप 1% कैटेगरी के अंदर आना है, तो मेहनत तो अभी से करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जरूर करते रहो, लगे रहो, अपने काम के ऊपर लगे रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।